वहीं बिहार में बीजेपी का दर्जा उसका हक है, किसी ने भीख नहीं दी है। जन टीवी से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के उस बयान का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों को विधानसभा नियमावली को पढ़ लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता के पक्ष इस बात के लिए तैयार रहें कि जनता के हित का अगर काम नहीं होगा तो बीजेपी सरकार को चैन से नहीं रहने देगी। बिहार में बीजेपी को विपक्ष का दर्जा दे दिया है, ये कहना है तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का। साथ ही नरेंद्र मोदी पे आरोप भी कि हमारी सहयोगी पार्टी को जब विपक्ष का दर्जा देना था तो मोदी उसमें भी आनाकानी करते थे। पहला दिन है, गमगीन माहौल रहा, लेकिन फिर भी ये सियासत की बातें आई हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी हैं। सर, आपको विपक्ष का दर्जा दिया गया, आपने उनके सहयोगी पार्टी को दिल्ली में विपक्ष का दर्जा नहीं दिया, ये आज राजनीतिक आरोप लगा है। मुझे लगता है तेजस्वी जी पहली बार विधानसभा में जीत के आए हैं। उन्हें विधानसभा और लोकसभा के सारे नियमावली की जानकारी नहीं है। पूरे सदन की जो संख्या होती है उसका 10वां हिस्सा प्राप्त करना विरोधी दल की मान्यता के लिए जरूरी होता है। और तेजस्वी यादव जी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 53 सदस्य बिहार विधानसभा में निर्वाचित होकर आए। उनकी दया और उनकी भीख पर भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल की मान्यता प्राप्त नहीं किया है। यह संवैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही है। यह संवैधानिक बाध्यता है कि भारतीय जनता पार्टी ही विधानसभा के अंदर विरोधी दल रहेगी, इसलिए विरोधी दल की मान्यता मिली है। और वो जिनकी बातें कर रहे हैं उनको उस जिस सदन की बात कर रहे हैं लोकसभा की, उस सदन के 1/10वां भाग मतलब 55 सांसद वहां नहीं है। इसलिए जब संविधान के अंदर ही यह उल्लेखित है कि 1/10वां हिस्सा सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो फिर विरोधी दल की मान्यता मिलेगी कैसे? कल आप लोगों ने एक बड़ा बदलाव किया, आगे पार्टी किस रणनीति पे काम करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ही रणनीति पे काम करेगी। वह रणनीति बिहार के विकास की है, वह योजना बिहार के विकास की है। लालू जी की तरह गुप्त एजेंडा नहीं रखेगी कि मन के अंदर एजेंडा था अपने परिवार को राजनीतिक विरासत सौंपने का और जनता को भरमाने के लिए दूसरी सारी बातें कह रहे थे। आज जब घोषणा तेजस्वी यादव जी की हुई है तो ये चीजें बहुत साफ तौर पे निकल के आ गई हैं कि लालू जी के मन के अंदर परिवारवाद से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। वह परिवार से बाहर कुछ सोच नहीं सकते हैं। उनके दल के अंदर भी 30 साल 40 साल से काम करने वाले राजनीतिक वरिष्ठ लोग हैं, विधायक हैं और राजनीति में वरीयता का महत्व होता है, मतलब होता है। वो जरूर असहज महसूस कर रहे होंगे, भले ही आज वो न बोल पाए, लेकिन यह चुप्पी भी आगे रंग लाएगी। और जिस प्रकार से यह निर्णय लालू प्रसाद जी ने किया है, यह बिहार की राजनीति को भी शायद एक नया दिशा देगा, क्योंकि बहुत सहज तरीके से पहली बार के निर्वाचित व्यक्ति को सदन राजद के ही सदस्य शायद पचा पाए, इसमें शक है। लेकिन मान लीजिए, अंतिम सवाल है, एक चुनौती भी आपको देकर के तेजस्वी गए हैं कि अगर हमसे गलती होती है तो हमारा पीछा करें, अगर हम गलत करते हैं तो हमें बताएं, लेकिन खुद को भी झांकें। विपक्ष का काम ही है कि सरकार के रचनात्मक कामों में सहयोग करना, सरकार यदि जन कल्याणकारी कार्य कर रही है तो उसमें सहयोग करना, और सरकार के कारण यदि जनता को कठिनाई और परेशानी हो रही है तो सरकार को आईना दिखाना। तेजस्वी